हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीमा श्रीवास्तव और आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है पापा के दो हाथ। अर्थात ये चैप्टर 5 जो है कविता है और इसमें पापा के बारे में बताया गया है, पापा के हाथों के बारे में बताया गया है। एक लड़की है, पुत्री है, जो कि अपने पिता के बारे में बताती है। यह कविता जो है वो पिता और पुत्री के प्रेम पर निर्भर है, पिता और पुत्री के प्रेम पर निर्भर है और इसमें पिता की कर्मठता दिखाई गई है, उनकी कर्तव्य निष्ठा दिखाई गई है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करते हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई है कि एक पिता का अपने बच्चे के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व होता है और एक बच्चा अपने पिता के साए में कितना सुरक्षित और कितना आनंद महसूस करता है, ये चीजें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए ये कविता हम लोग पढ़ते हैं। पापा के दो हाथ। मेरे भी हैं दो दो हाथ, भैया के भी दो दो हाथ। पापा के भी दो दो हाथ, पर उनकी कुछ और ही बात। एक लड़की है, एक छोटी लड़की है जो कि बता रही है कि मेरे भी हैं दो हाथ। वो कहती है मेरे पास भी दो हाथ है, भैया के भी दो हाथ और मेरे भाई जो है उनके पास भी क्या है, दो हाथ है। पापा के भी दो दो हाथ और मेरे पापा के भी दो हाथ हैं, पर उनकी कुछ और ही बात। मेरे भी दो हाथ हैं, भैया के भी दो हाथ हैं और पापा के भी दो हाथ हैं। सभी के पास दो दो हाथ ही हैं, लेकिन पापा के हाथों की जो बात है वो अलग है। मेरे और भैया के हाथों से पापा के हाथों की बात अलग है। ऐसा क्यों है? इन हाथों से मेरे पापा चिकनी मिट्टी गढ़ते हैं। अर्थात उनके पापा क्या है, कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इन हाथों से मेरे पापा चिकनी मिट्टी गढ़ते हैं। चिकनी मिट्टी से क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं। किससे? अपने हाथों से। इन हाथों में कलम थाम कर संग संग मेरे पढ़ते हैं। अर्थात बच्ची अभी छोटी है, वो लिखना सीख रही है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो शुरू में जब लिखते हैं तो क्या करना पड़ता है, उनका हाथ पकड़कर लिखवाना पड़ता है। तो बच्ची क्या कह रही है, इन हाथों में कलम थाम कर संग संग मेरे पढ़ते हैं। पापा मेरे जो हैं वो अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और मेरे साथ कलम पकड़ के साथ साथ मेरे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इन हाथों से सेक सेक कर कभी बनाते नरम सी रोटी। फिर उन हाथों से क्या करते हैं, रोटियां सेकते हैं। कैसी रोटियां? नरम नरम सी। कभी चिढ़ाते मुझे प्यार से खींच खींच कर मेरी चोटी। और कभी क्या करते हैं अपने हाथों से पापा, मुझे चिढ़ाते हैं मेरी चोटियों को खींच कर। मेरी चोटियों को खींच खींच कर क्या करते हैं पापा मेरे, चिढ़ाते हैं। इन हाथों को पकड़ पकड़ कर मैंने चलना सीखा है। फिर कहती है वो बच्ची कि अपने पापा के हाथों को पकड़ पकड़ कर क्या करना सीखी है, चलना सीखी है। तो इन हाथों को पकड़ पकड़ कर मैंने चलना सीखा है। इन हाथों की खिड़की से ही दुनिया भर को देखा है। इन हाथों यानी पापा के हाथों से ही हमने क्या किया है, पूरी दुनिया को देखा है। उनके हाथों को पकड़ के ही हमने क्या किया है, पूरी दुनिया को देखा है। तो आपने देखा एक पिता अपनी बच्ची को किस तरह सुरक्षित रखता है, क्या क्या उसके लिए काम करता है और उसके किन कामों में सहायता करता है आगे बढ़ने के लिए। उसको चलना सिखाता है, उसके लिए रोटियां बनाता है। फिर उसके बाद पापा के साथ ही वो पूरी दुनिया को देखती है, उनके हाथों को पकड़े हुए थामे हुए पूरी दुनिया को देखती है। तो पापा के हाथों की बात अलग हुई ना, क्यों? क्योंकि बच्ची ना तो भैया के हाथों से वो सब काम करती है या करवाती है और ना ही अपने हाथों से, क्योंकि छोटी होती है। तो ये सारे काम अपने पापा के हाथों से करवाती है या करती है। तो इसलिए पापा के हाथों की बात अलग होती है। आखिर पिता जो होते हैं अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए काम करते हैं और काम किसके द्वारा किया जाता है, हाथों से किया जाता है। इसीलिए हम लोगों के हाथों से उनके हाथ अलग होते हैं।
कविता समझ में आया होगा। कुछ लाइनें इसकी बाकी रह गई है, उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसमें समझाएंगे। चलिए एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। मेरे भी हैं दो दो हाथ, भैया के भी दो दो हाथ, पापा के भी दो दो हाथ, पर उनकी कुछ और ही बात। इन हाथों से मेरे पापा चिकनी मिट्टी गढ़ते हैं, इन हाथों में कलम थाम कर संग संग मेरे पढ़ते हैं। इन हाथों से सेक सेक कर कभी बनाते नरम सी रोटी, कभी चिढ़ाते मुझे प्यार से खींच खींच कर मेरी चोटी। इन हाथों को पकड़ पकड़ कर मैंने चलना सीखा है, इन हाथों की खिड़की से ही दुनिया भर को देखा है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट लाइन जो इसके बचे हुए हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।